वैदिक सभ्यता। तो बात करते हैं वैदिक सभ्यता की, जो हमारा टॉपिक नंबर 2 है UPSSC का जो सिलेबस है उसके हिसाब से, कि टॉपिक नंबर 2 वैदिक सभ्यता। देखते हैं आगे। तो वैदिक सभ्यता में क्या है कि वैदिक काल का विभाजन जो है 2 भागों में किया गया था। इसमें क्या किया गया था, विभाजन जो किया गया था वो 2 भागों में किया गया था। तो एक तो ऋग्वैदिक काल हो गया आपका, जिसका कालक्रम हो गया 1500 से 1000 ईस्वी, और उत्तर वैदिक काल जो दूसरा वाला था उसका 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में किया गया था। तो अब देख लेते हैं एक बार कि विभाजन 2 कालों में किया गया था। ऋग्वैदिक काल मतलब जिसमें ऋग्वेद की स्थापना हुई थी, वो ऋग्वैदिक काल हो गया। इसका काल विभाजन कितना, 1500 से 1000 और ईस्वी पूर्व था ये। और उत्तर वैदिक काल भी 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, मतलब टोटल कालक्रम आपका हो जाएगा 1500 से ये 600 तक का कालक्रम माना जाता है। और इससे जो पहले वाली सभ्यता थी, जिसे सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, उसका कालक्रम कितना था, वही 2750 से लेके और 1700 ईस्वी तक। तो करीब करीब 200 वर्षों के गैप का इसमें अंतर आ जाता है, क्योंकि ये 1500 से स्टार्ट हुआ है। ठीक, देख लेते हैं आगे। आर्य सर्वप्रथम पंजाब और अफगानिस्तान में बसे थे। तो मतलब इनकी जो बसने की बात की गई कि आर्य सबसे पहले कहाँ आए थे, तो ये बोला जाता है कि मध्य एशिया से ये आए थे। सबसे पहले ये पंजाब प्रांत में और अफगानिस्तान में बसे थे। मैक्स मूलर ने आर्यों का मूल स्थान बताया है, मध्य एशिया को बताया है। किसने, मैक्स मूलर ने। ये क्वेश्चन आता है, मैक्स मूलर ने किस कहाँ से बताया, कहाँ से आर्य आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे मैक्स मूलर के हिसाब से। आर्यों द्वारा निर्मित जो सभ्यता थी वो वैदिक सभ्यता कहलाई थी। आर्यों द्वारा जो निर्मित सभ्यता थी, ऐसे कई लोगों ने, मैक्स मूलर ने इनको मध्य एशिया का बताया है। ज़्यादातर लोगों ने इसे मध्य एशिया का ही बताया है और यही सबसे ज़्यादा सर्वमान्य है। लेकिन अपने बाल गंगाधर तिलक थे, बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने इसको बताया था कि ये आर्कटिक प्रदेश से आए थे। आर्कटिक प्रदेश से आए हैं, आर्य जो हैं वो आर्कटिक प्रदेश से आए हैं। बट ये कहीं ना कहीं मतलब वो मानना क्लियर नहीं है, क्योंकि ये आर्कटिक प्रदेश से आना काफ़ी असंभव था उस समय के हिसाब से। दूसरी चीज़ क्या है कि यह एक ग्रामीण सभ्यता थी। तो जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या थी, सिटी वाली थी, यानी शहरी सभ्यता थी। और ये आर्य जो थे वो ग्रामीण थे, जैसे गांव में जीवन यापन करते हैं लोग, उसी हिसाब का था। और आर्यों की भाषा क्या थी, संस्कृत थी। और आर्य शब्द का जो अर्थ होता है, आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ व्यक्ति, श्रेष्ठ। आर्यों का मतलब ही श्रेष्ठ है। और भाषा इनकी संस्कृत थी, और उन्होंने संस्कृत में ही जो ऋग्वेद था उसकी स्थापना की थी। बस सारे वे संस्कृत में ही लिखे गए थे। आर्य शब्द भाषा समूह को इंगित करता है। आगे देखते हैं आर्यों की जो प्रशासनिक इकाई आरोही क्रम है। आरोही क्रम का मतलब क्या होगा कि जो भी क्रम है वो बढ़ रहा है, तो बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटा जो वो था वो कुल था। सबसे छोटी इकाई जो थी वो कुल थी। कुल मतलब एक परिवार का जो कुल होता था वही कुल। फिर उसके बाद ग्राम था, फिर उसके बाद विष था, फिर उसके बाद जन था, और फिर उसके बाद था राष्ट्र। ऐसे था इसका सिस्टम। तो इसमें देखते हैं, तो ग्राम का जो मुखिया था, ग्राम के मुखिया को क्या बोलते थे, ग्रामीणी बोलते थे। विष का जो प्रधान था वो विषपति बोला जाता था, और जन के शासकों को बोलते थे राजन बोलते थे। और राजन ही महत्वपूर्ण इसकी इकाई होती थी। आगे देखते थे राज्याधिकारियों में जो पुरोहित थे और सेनानी, दो जो थे, पुरोहित और सेनानी, ये प्रमुख थे। सेनानी मतलब सेना का करने वाला, पुरोहित मतलब जो आपका कह सकते हैं कि धार्मिक चीज़ों से जो रिलेटेड थे वो आपके पुरोहित थे। इसमें क्या थे कि जो वशिष्ठ थे, वशिष्ठ वशिष्ठ जो थे वो रूढ़वादी, तथा विश्वामित्र थे जो उदार पुरोहित कहे गए। तो वशिष्ठ रूढ़वादी थे और विश्वामित्र उदार पुरोहित थे। आगे देख लेते हैं, सूत, रथकार और कम्मादी नामक अधिकारी जो थे वो रत्नी कहे जाते थे। तो इस समय काफ़ी रत्नी की जो जो ऐसे अधिकारी थे जो कुछ अलग टाइप के काम करते थे, जैसे सूत थे, रथकार थे, कम्माद थे, उनकी काफ़ी वैल्यू थी, उनको बोला जाता था रत्नी। इनकी संख्या राजा सहित करीब 12 हुआ करती थी। मतलब राजा को मिला के ये मतलब राजा वाली श्रेणी में काउंट होते थे, उसी में 12 इनकी संख्या थी, ऐसे करके। उसके बाद देखते हैं जो पुरब था, पुरब, पुरब क्या था, पुरब को बोला जाता था, मतलब जो दुर्गपति था, दुर्ग की रक्षा करने वाला या दुर्ग को जो देखने वाला था वो पुरब बोलते थे। स्पर्श क्या था, स्पर्श जो था मतलब वो क्या था, जैसे आजकल CID टाइप हो गया, मतलब गुप्तचर, जनता की गतिविधियों को देखने वाले गुप्तचर होते थे। मतलब जनता की जो गतिविधियों को देख रहे हैं वो गुप्तचर थे। बाजपति समझ लो गौचर भूमि का अधिकारी होता है। गौचर भूमि मतलब क्या है, जो गाय के लिए चरने के लिए जो भूमि थी वो। तो गौचर भूमि का अधिकारी कौन था, बाजपति था। उसके बाद एक था उग्र, उग्र था वो अधिकारियों को पकड़ने का कार्य करता था।
उग्र जो था वो अधिकारियों को पकड़ने का कार्य करता था। और ऋग्वेद में क्या है, न्यायाधिकारी का मतलब इस समय न्याय पे ज़्यादा संबंधित चीज़ें थी नहीं, तो किसी तरह के न्यायाधिकारी का उल्लेख इसमें नहीं मिलता है। आगे देख लेते हैं, इसमें क्या है जो दिशा है और कौन सी दिशा को क्या बोला जाता था उस समय, ये है तो पूर्व को बोलते थे उत्तर, वैदिक शब्द क्या था पूर्व का, प्राची था। उत्तर वैदिक काल में प्राची बोलते थे पूर्व को। पश्चिम को बोलते थे प्रतीची, उत्तर को बोलते थे उदीची, ये बोलते थे। मध्य दक्षिण को इसमें कुछ बताया नहीं गया है। और राजा का नाम क्या था, पूर्व में प्राची बोलते थे, इनके राजा का नाम था सम्राट। पूर्व वाले का मतलब पूर्व में जो राजा होता था उसको, जैसे मान लो ये हो गई पूर्व, पूर्व कौन सी, ऐसे ऐसे बना लो, ये पूर्व दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, ये उत्तर हो गई आपकी, ये दक्षिण हो गई नीचे वाली। तो पूर्व वाले को क्या बोलेंगे, इधर वाले को सम्राट बोलेंगे, ये हो गया सम्राट आपका। उसके बाद पश्चिम मतलब इस तरफ वाले को क्या बोलेंगे, स्वराष्ट्र बोलेंगे, स्वराष्ट्र। राजा का नाम था स्वराष्ट्र, मतलब इधर वाले का सम्राट हो गया तो इधर वाले का स्वराष्ट्र हो गया। उसका उत्तर, उत्तर वाला जो राजा था, उत्तर वाले को बोलते थे विराट, उत्तर वाले राजा को आप बोलेंगे विराट, ये था। आगे देख लेते हैं, सभा और समिति जो थी राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। मतलब राजा को दो संस्थाएं थी, सभा और समिति, ये राजा को सलाह देने वाली संस्था थी। सभा जो थी श्रेष्ठ एवं सम्राट लोगों की संस्था थी, जो कि मतलब सभा में जो लोग थे, सभा में कौन कौन से लोग प्रतिनिधित्व करते थे, तो श्रेष्ठ लोग थे, जो मतलब जो ऊंचे कुल से थे, पढ़े लिखे थे, वो श्रेष्ठ लोग थे, वो सभा में रहते थे। समिति में क्या थे, जन सामान्य की थी ये, ठीक है। समिति जो थी जन सामान्य का प्रतिनिधित्व करती थी। इसके अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। इसका जो अध्यक्ष था समिति का, उसको ईशान बोलते थे, ईशान। स्त्रियां सभा एवं समिति दोनों भाग ले सकती थी, तो इसमें स्त्रियों की स्थिति थोड़ी ठीक ठाक थी कह सकते हैं स्टार्टिंग में। तो सभा और समिति दोनों में स्त्रियां भाग ले सकती थी। आगे देखते हैं, और इसको सभा और समिति को प्रजापति की मतलब एक तरह से कन्या बोला गया है। एक क्वेश्चन में आगे आएगा भी जब क्वेश्चन आंसर लगाएंगे तब। युद्ध में कबीले का नेतृत्व तो राजा करता था, मतलब जो कबीले का नेतृत्व कौन करता था, राजा करता था। युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का प्रयोग किया गया है। मतलब जो युद्ध है, युद्ध को बोलते थे हम लोग गविष्ठ, उस समय मतलब बोला करते थे गविष्ठ, जिसका अर्थ होता है गायों की खोज। गायों की खोज के लिए यहाँ युद्ध होता था, या गायों के लिए युद्ध होता था, तो वो युद्ध के लिए गविष्ठ शब्द का उपयोग किया गया है। दसराज युद्ध जो है, दसराज मतलब युद्ध हो गया, 10 राजाओं से युद्ध किया गया था। दसराज उल्लेख का उल्लेख मिलता है ऋग्वेद जो है उसके 7वें मंडल में मिलता है। इसमें टोटल 10 मंडल हैं, 1 से लेके और 10 तक मंडल हैं इसमें। तो पहला और 10वां मंडल सबसे लास्ट में लिखे गए हैं ये। यह युद्ध कब लड़ा गया था, परफुड़ी नदी, जो रावी नदी है, परफुड़ी का नाम क्या है, रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। इसमें एक तरफ था सुदास और दूसरी तरफ थे 10 राजा, 10 जनों के बीच लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। उसने 10 राजाओं का अकेले हरा दिया था सुदास, तो वो 10 राज युद्ध बोलते हैं इसको। अब इसमें देख लेते हैं एक बार, जो उपनिषद है उनकी संख्या कितनी है, 108, यानी 108 उपनिषद हैं। महापुराण है इनमें 18, तो मत्स्य पुराण है जो वो सबसे पुराना पुराण है। और वेदांग की संख्या कितनी होती है, 6। वेदों की संख्या कितनी है, टोटल 4 है, और वेदांगों की संख्या कितनी है, 6। ऋग वैदिक समाज 4 वर्णों में विभक्त था। 4 वर्ण थे, कौन से वर्ण थे, ब्राह्मण थे, क्षत्रिय थे, वैश्य से और शूद्र थे। मतलब टोटल हो गए 4 वर्ण आपके, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आगे देख लेते हैं, यह विभाजन व्यवसाय पर आधारित था। तो स्टार्टिंग में जो ऋग्वेद में विभाजन किया गया था वो व्यवसाय पर आधारित था, लेकिन बाद में उत्तर वैदिक काल में इसको जन्म के आधार पर बना दिया गया था, कि जो जिस मतलब जैसे उनके जो फादर हैं उसी के हिसाब से आगे आगे चलता चला गया। लेकिन ये ऋग्वैदिक काल में नहीं था। ऋग्वेद के 10वें मंडल में पुरुष सूक्त में 10वें मंडल में ये बात कही गई है कि चतुर्वर्ण में 4 मतलब चतुर्वर्णों का उल्लेख मिलता है। इसमें कहा गया है ब्राह्मण जो है वो परम पुरुष के मुख से, मतलब ये क्या है, मुख से हुए हैं ब्राह्मण उत्पन्न। उसके बाद जो क्षत्रिय है, क्षत्रिय हुआ है वो आपके भुजाओं से, इसमें दिया गया है कि भुजाओं से क्षत्रिय हुआ है उत्पन्न। और वैश्य क्या हुआ है, उनकी जांघों से हुआ है, और शूद्र उनके पैरों से उत्पन्न हुए हैं, ये बताया गया है। जो इनका जन्म हुआ है वो, आर्यों का जो समाज था वो पितृ प्रधान था। जैसे उसमें बताया गया है हड़प्पा सभ्यता में, सिंधु घाटी सभ्यता में, कि वो मात्र सत्तात्मक था, ऐसे ये पितृ प्रधान था, मतलब इसमें पिता की प्रधानता थी, जो आजकल के समाज में भी है पिता की प्रधानता। समाज की जो सबसे छोटी इकाई क्या थी, परिवार या कुल थी, उसमें बताया भी गया है कुल थी या परिवार थी, जिसका मुखिया क्या होता था, पिता ही होता था, और जिसे कुलप कहा जाता था। आगे देखते हैं,
स्त्रियां इस काल में अपने पति के साथ यज्ञ कार्य में भाग ले सकती थी, मतलब स्त्रियों को थोड़ी यहाँ पर छूट थी और ये पति के साथ यज्ञ कार्य वगैरह में भाग ले सकती थी। बाल विवाह एवं पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था इसमें, मतलब उस समय न बाल विवाह होते थे और न पर्दा प्रथा थी, तो काफ़ी ठीक ठाक स्थिति थी यहाँ पे कह सकते हैं स्त्रियों की। विधवा जो थी अपने मृतक पति के छोटे भाई यानी देवर से विवाह भी कर सकती थी, तो एक तरह से कह सकते हैं कि जो विधवा स्त्री है उसका पुनः विवाह भी संभव था। स्त्रियां शिक्षा ग्रहण करती थी, तो ये भी एक अच्छी स्थिति थी स्त्रियों के लिए। ऋग्वेद में लोपा लोपामुद्रा, घोषा, सिकता, अपाला एवं विश्वा जैसी विदुषी स्त्रियों का वर्णन है। गार्गी ने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद की चुनौती दी थी। गार्गी एक स्त्री है, उसने याज्ञवल्क्य को वाद विवाद में चुनौती भी दी थी, ये भी इसमें बताया गया है। लोपा, घोषामुद्रा, सिकता, अपाला एवं विश्वासा जैसी स्त्री विदुषी स्त्रियां भी इसमें वर्णन मिलता है। उसके बाद जीवन भर जो अविवाहित स्त्रियां रहती थी उनको आमाजू कहा जाता है, जो विवाह नहीं करती थी वो। उसके बाद जीविकोपार्जन के लिए वेद वेदांग पढ़ने वाले अध्यापक जो थे उपाध्याय कहलाते थे, मतलब जो वेद वेदांग पढ़ाने वाले थे अध्यापक उन्हें उपाध्याय कहा जाता था। आर्यों का मुख्य पेय पदार्थ क्या था? सोमरस। सोमरस एक तरह का फल टाइप एक था, वो उसका मतलब पेय पदार्थ मतलब वही पीते थे और यह वनस्पति से बनाया जाता था। उसके बाद आगे देखते हैं। आर्य मुख्यतः 3 प्रकार के वस्त्रों का उपयोग करते थे। 3 प्रकार के वस्त्र जो थे इनके 3 टाइप के थे। पहला कौन सा था? एक था इनका बास बास वस्त्र था, दूसरा था अधिवास और तीसरा था इनका उफड़ीव, यानी बास था, अधिवास था और उफड़ीव था। और जो अंदर अंडर गारमेंट हम लोग पहनते हैं आजकल, उनको ये लोग नीवी बोलते थे, नीवी कहा जाता था, नीवी। आगे देख लेते हैं किसके किसके दर्शन क्या क्या हैं और उनके प्रवर्तक कौन कौन से हैं। प्रमुख दर्शन और उनके प्रवर्तक के बारे में बात की गई। तो चारवाक जो थे उनने चारवाक प्रवर्तक खुद थे, उनने दर्शन भी वही दिया था। उसके बाद योग दर्शन, जो हम लोग योग करते हैं तो योग बोलते हैं, योग पतंजलि, पता ही होगा सबको योग का पतंजलि तो है। सांख्य सांख्य थे, सांख्य जो थे वो कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन दिया था, कपिल मुनि ने। उसके बाद न्याय के लिए, जैसे गौतम ऋषि थे न्याय के लिए बहुत प्रसिद्ध थे, तो गौतम ऋषि का न्याय दर्शन था, गौतम न्याय। उसके बाद जैमिनी, जैमिनी का है पूर्व मीमांसा, जैमिनी का पूर्व मीमांसा है। बादरायण का कौन सा? उत्तर मीमांसा। और वैशेषिक का है कणाद या उलूक, मतलब जो उलूक कणाद या उलूक ऋषि थे उनने वैशेषिक दर्शन दिया है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं फटाफट। चारवाक का तो चारवाक ही हो गया, पतंजलि का योग हो गया, कपिल का सांख्य हो गया, गौतम का न्याय हो गया, जैमिनी का पूर्व मीमांसा हो गया, बादरायण का उत्तर मीमांसा हो गया और कणाद उलूक का वैशेषिक हो गया। महर्षि कणाद को भारतीय परमाणुवाद का जनक कहा जाता था। तो जो ये कणाद थे इनने एक सिद्धांत दिया था परमाणुवाद का, तो इनका यही जनक भी इनको कहा जाता है। आर्य क्या थे? मनोरंजन के लिए क्या क्या यूज करते थे? संगीत, गाना वाना बजाना करते थे, रथ दौड़, रथों की दौड़ करते थे, घुड़दौड़ मतलब घोड़ा की दौड़ होती थी इनकी। और ये ध्रुत कीड़ा, ध्रुत कीड़ा मतलब क्या हो गया तुम्हारा? शतरंज टाइप जो उसमें खेला गया था ध्रुत कीड़ा, शतरंज टाइप का ये गेम था, वही जो क्या नाम है आपका महाभारत में जो ध्रुत कीड़ा खेली गई थी वही है। आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? पशुपालन और कृषि, 2 चीज़ें करते थे। तो इनका मुख्य व्यवसाय की अगर बात की जाए तो पशुपालन का मुख्य व्यवसाय था, सेकेंडरी इनका कृषि था। पशुपालन में मोस्टली गाय पालते थे। गाय को इन्होंने अगन्या कहा गया है, अगन्या गाय के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वर्ड कहा गया है। गाय को अगन्या, अगन्या न मारे जाने योग्य पशु, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट पशु था और इसी के लिए इनकी लड़ाई भी होती थी गायों की खोज के लिए। ठीक है, गविष्ठ बोला गया है, श्रेणी में रखा गया है। गाय की हत्या करने वाले या उसे घायल करने वालों के लिए वेदों में मृत्युदंड तक मतलब या देश से निकाले जाने की व्यवस्था की गई थी। तो काफ़ी इसमें बताया गया गाय बहुत इंपॉर्टेंट इनके लिए पशु थी। उसके बाद आर्यों का जो प्रिय पशु क्या था? घोड़ा था। और वह सर्वाधिक प्रिय देवता इनके इंद्र थे, सर्वाधिक प्रिय देवता इनके इंद्र थे। आर्यों द्वारा खोजी गई धातु जो थी लोहा, आर्यों ने लोहा की खोज कर ली थी, इसीलिए इस समय क्या हुआ थी? बहुत ज़्यादा प्रगति हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में धीमे धीमे प्रगति बढ़ती चली गई लोहा की वजह से, जिसे श्याम अयस कहा जाता था। तांबे को लोहित अयस, तांबे को जो कहते थे लोहित अयस और लोहा को कहते थे श्याम अयस। श्याम इसलिए कहते थे, श्याम अयस इसको इसीलिए कहते थे क्योंकि लोहा क्या है? काला होता था, तो इसलिए श्याम अयस कहते थे। व्यापार है, दूर दूर तक जाने वाले व्यक्ति को पाड़ी कहते थे। पाड़ी जो थे वो दूर दूर तक जो जाते थे व्यापार के लिए व्यक्ति, वो पढ़ी कहे जाते थे और पढ़ियों का काफ़ी महत्व भी था उस समय।
उसके बाद लेन देन में जो वस्तु विनिमय की प्रणाली प्रचलित थी, मतलब कोई मुद्रा तो थी नहीं यहाँ पे, तो मुद्रा न होने की वजह से अब मुद्रा नहीं होगी। जैसे हम अभी लोग कोई भी चीज़ खरीदने जाते हैं तो उसके लिए पैसे देते हैं, मुद्रा यूज करते हैं। बट वस्तु विनिमय क्या हो गया, मतलब हमारे पास जैसे मान लो गेहूँ है, 1 किलो गेहूँ है, तो हम क्या करेंगे, दूसरे के पास मान लो चावल हो रहा है, तो उसका चावल हम 1 किलो दे देंगे और 1 किलो गेहूँ ले लेंगे। ये वस्तु विनिमय हो गया, मतलब वस्तु से दूसरी हमने कोई वस्तु दी और उसने हमको कोई दूसरी वस्तु दी, वो वस्तु विनिमय। उसके बाद ऋण देकर ब्याज लेने वाला व्यक्ति, उस समय भी ऋण दिया जाता था। बेकनाड यानी सूदखोर कहा जाता था, बेकनाड कहा जाता था। ऋण देकर जो ब्याज लेता था वो बेकनाट कहा जाता था। मनुष्य व देवता के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता कौन थे? अग्नि। अग्नि, अग्नि की पूजा की जाती। अग्नि क्या था कि ये जो हवन हवन करते थे, तो हवन में आज भी हम लोग करते हैं अग्नि की पूजा। अग्नि को जला के ही भगवान को खुश किया जाता है। नॉर्मली दिया जलाते हैं, ये सब करते हैं। तो मनुष्य और देवता के बीच जो मध्यस्थ होते हैं, कौन होते हैं? अग्नि होते हैं। तो वही सेम आज भी चल रहा है। ऋग्वेद में क्या है, ऋग्वेद में उल्लिखित सभी नदियों में जो सरस्वती नदी है वो सबसे महत्वपूर्ण एवं पवित्र नदी मानी गई है। अभी तो ये विलुप्त हो गई है सरस्वती नदी, ये हरियाणा में निकलती है। हरियाणा के नीचे बता रहे हैं, मतलब वो चली गई थी, उसमें विलुप्त है अभी। ऋग्वेद में गंगा का एक बार, गंगा का क्या है, एक बार नाम आया है ऋग्वेद में। यमुना का क्या है, 3 बार नाम आया है इसका। और सिंधु नदी का उल्लेख सर्वाधिक बार हुआ है। सिंधु नदी का सबसे ज़्यादा बार इसमें उल्लेख किया गया है। अब प्राचीन नदियों के नाम देख लेते हैं कि उस समय क्या क्या नदियों के नाम थे। तो प्राचीन नदियों के नाम में अगर बात की जाए, ये सब तो कुर्रम जो आधुनिक नाम है, इसको कुरुब बोलते थे। काबुल में जो काबुल नदी है उसको कुबा बोलते थे। मेन है ये झेलम। झेलम सबसे पहली नदी है झेलम, तो झेलम को बेतस्ता बोलेंगे, झेलम बेतस्ता। उसके बाद चिनाव, चिनाव को अस्किनी बोला जाता था, चिनाव को अस्किनी बोला जाता था। रावी को परशुड़ी नदी, वही जो दसराज युद्ध किया था उसमें रावी को परशुड़ी नदी बोलते थे। सतलज को सतुद्री बोलते थे। उसके बाद ब्यास को विपाशा बोलते थे। गंडक को गंडक मतलब सदा नीरा। उसके बाद घग्गर नदी जो आधुनिक नाम है उसको दृष्टति बोलते थे। गोमल को गोमती बोलते थे। और स्वात को सुवस्तु बोलते थे। तो इसका एक बार क्रम देख लेते हैं। जैसे नॉर्मली क्रम क्या है, सबसे पहले स्टार्टिंग होती है, ये वाली नदी है जो झेलम हो गई, झेलम, फिर चिनाब आती है, फिर रावी आती है, फिर ब्यास आती है आपकी, फिर आती है सतलज। तो ये हो गई झेलम। झेलम, झेलम का क्या है, झेलम को बोल रहे हैं आप वितस्तता, झेलम को वितस्ता। फिर उसके बाद चिनाब, चिनाब को बोल रहे हैं अस्किनी, अस्किनी। उसके बाद रावी, रावी को क्या बोल रहे हैं, परफड़ी, परफड़ी। उसके बाद ब्यास, ब्यास को क्या बोल रहे हैं, ब्यास तो सिंपल है, ब्यास से विपाशा हो जाएगा, विपाशा। और सतलज को बोल रहे हैं सतलज, सतलज बोल रहे हैं सतुद्री। उसका नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर प्रजापति सर्वाधिक प्रिय देवता हो गए थे। तो उत्तर वैदिक काल जब आ गया था, मतलब पहले ऋग्वैदिक काल था 1000 से 600 ईस्वी पूर्व जो था वो आपका था उत्तर वैदिक काल, और उससे पहले वाला था ऋग्वैदिक काल। तो उत्तर वैदिक काल में इंद्र के स्थान पर कौन आ गया था, प्रजापति। प्रजापति देवता का महत्वपूर्ण हो गए थे, क्योंकि पहले इंद्र थे ऋग्वैदिक काल में। विष्णु के तीनों पगों की कल्पना का विकास उत्तर वैदिक काल में हुआ था। जो विष्णु का वामन अवतार बोलते हैं उन्होंने 3 पग का जो उन्होंने पूरा ब्रह्मांड नाप दिया था, तो उसमें बताया जा रहा है। तो वो 3 पगों की जो कल्पना का विचार आया था वो उत्तर वैदिक काल में ही आया था। अब ऋग्वैदिक कालीन देवता, तो ऋग्वेद में कौन कौन से देवता थे, उनका क्या क्या संबंध था, ये एक बार देख लेते हैं कि किसका क्या संबंध था। तो देवता थे इंद्र, इंद्र को क्या बोलता था, युद्ध का नेता और वर्षा का देवता। 2 चीज़ें आज भी बोलते हैं कि इंद्र वर्षा करते हैं, और युद्ध का नेता भी बोलते थे। और अग्नि, अग्नि क्या था, देवता मनुष्य के बीच मध्यस्थ, वही बताया था। देवता और मनुष्य के बीच जो मध्यस्थ का काम करते थे वो अग्नि करते थे। वरुण, वरुण को क्या बोलते हैं, पृथ्वी एवं सूर्य के निर्माता, पृथ्वी और जो सूर्य है उसके निर्माता वरुण को बोलते थे। उसके बाद समुद्र का देवता भी वरुण को बोलते थे। उसके बाद विश्व के नियामक एवं शासक बोलते थे। सत्य का प्रतीक भी बोलते थे। ऋतु परिवर्तन और दिन रात का कार्य करता, ये सब वरुण थे। ठीक है। उसके बाद घोष, घौ करके एक देवता थे, आकाश का देवता इनको बोला जाता था, सबसे प्राचीन देवता हैं ये। उसका सोम, सोम वही वनस्पति के देवता, और सोमरस का ये सबसे ज़्यादा पान करते थे, सोमरस। तो आगे देखते हैं ऊषा, ऊषा जो थे, ऊषा प्रगति एवं उत्थान के देवता, ऊषा,
उसके बाद अश्विन, अश्विन का है विपत्तियों को हराने वाले, विपत्ति को हराने वाले देवता कौन से थे? अश्विन थे। पूषण जो थे पशुओं के देवता थे, पूषण जो थे पशुओं के देवता थे। और बाद में ये कौन से हो गए थे? बाद में ये शूद्रों के देवता हो गए थे। उत्तर वैदिक काल में ये आते आते शूद्रों के देवता हो गए थे। विष्णु जो थे विश्व के संरक्षक एवं पालन करता थे, विश्व के संरक्षक और पालन करता कौन थे? विष्णु। और मारुत जो थे आंधी तूफान का देवता थे, मारुत। आगे देखते हैं, उत्तर वैदिक काल में राजा के राजस्व के समय राजसूय यज्ञ करवाते थे। पहले राजा का जब राजसूय होता था तब राजसूय करवाते थे, का अनुष्ठान किया जाता था। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था की बजाय जन्म के आधार पर, तो हमने बताया था कि पहले क्या था, ऋग्वैदिक काल में जो वर्ण व्यवस्था थी वो उसके कर्म के आधार पर होती थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये व्यवस्था जन्म के आधार पर हो गई थी। उत्तर वैदिक काल में हल को सिरा तथा हल रेखा को सीता कहा जाता था। तो इसमें सीता अध्यक्ष काफ़ी जगह नाम भी आएगा। तो हल जो रेखा थी, हल से जो रेखाएं बन जाती हैं ना, वो हो गई आपकी सीता। और हल हल को बोलते थे सिरा। उत्तर वैदिक काल में निष्क और शतमान मुद्रा की इकाइयाँ थी, मतलब कुछ मुद्राएं बनाई गई थी। तो एक निष्क थी एक मुद्रा, और एक शतमान। उत्तर वैदिक काल आते आते थोड़ी थोड़ी मुद्राओं की स्थापना हो गई थी, उनमें निष्क और शतमान मुद्रा थी। लेकिन इस काल में किसी खास भार, आकृतियों और मूल्यों के सिक्कों के चलन का कोई प्रमाण नहीं मिलता। मतलब कोई स्पेशली टाइप सिक्का नहीं था, लेकिन निष्क और शतमान करके दो मुद्राएं थीं। सांख्य दर्शन जो था, सांख्य दर्शन किसने दिया था? कपिल ने दिया था। सांख्य मतलब कपिल। भारत के सभी दर्शनों में सबसे प्राचीन है। सबसे प्राचीन दर्शन कौन सा है? सांख्य दर्शन है। और किसने दिया था? कपिल ने दिया था। इसके अनुसार मूल तत्व जो है वो 25 मूल तत्व हैं टोटल, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। ने 25 तत्व टोटल बताए हैं, जिसमें प्रकृति पहला तत्व है। उसके बाद जो सत्यमेव जयते है, सत्यमेव जयते जो लाइन लिखी वो कहाँ से लिखी? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ठीक है, जो उपनिषद है उसमें एक मुंडकोपनिषद है, उससे लिया गया है। इसी उपनिषद से यज्ञ की तुलना फूटी नाव से की गई है। मतलब इसी उपनिषद में जो यज्ञ है, यज्ञ को क्या बोला गया है? इन्होंने कहा है जो यज्ञ है वो फूटी नाव से इसकी तुलना की गई है। गायत्री मंत्र जो संवित्र नामक देवता को संबोधित है, मतलब संवित्र नामक देवता को गायत्री मंत्र संबोधित है, जिसका संबंध ऋग्वेद से है। गायत्री मंत्र ऋग्वेद से है। लोगों को आहार बनाने के लिए विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी। आहार बनाने के लिए, आहार मतलब श्रेष्ठ व्यक्ति बताया गया, तो बनाने के लिए विश्वामित्र ने की थी इसकी रचना, ऋग्वेद। उसके बाद श्राद्ध की प्रथा पहल दत्रा से ऋषि के बेटे निमि ने शुरू की थी। तो ये जो श्राद्ध हम लोग मनाते हैं उसकी प्रथा जो थी दत्रा से ऋषि के बेटे जो निमि ने शुरू की थी। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी जो नगर में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। तो जो कौशाम्बी नगर था उसमें पहली बार पक्की ईंटों का उत्तर वैदिक काल में उपयोग किया गया था। महाकाव्य तो आपके दो ही हैं, एक तो महाभारत हो गया आपका महाकाव्य, दूसरा कौन हो गया? रामायण हो गया। इसमें क्या है, अभी जैसे क्वेश्चन भी आता है, कई बार आया भी है। महाभारत का पुराना नाम क्या है? महाभारत को बोलते हैं आप जय संहिता। महाभारत यह विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य है। महाभारत से बड़ा कोई भी महाकाव्य नहीं है। ठीक है, और इसका नाम क्या है? जय संहिता। मतलब इसमें विजय हुई है तो जय संहिता बोलते हैं इसको। गोत्र नामक संस्था का जन्म उत्तर वैदिक काल में हुआ है। तो गोत्र वगैरह जो हुआ है ये उत्तर वैदिक काल से ही इसकी स्थापना हुई है। कि कौन से गोत्र मतलब क्या था? जो गाय का गोबर इकट्ठा करना गोत्र बोलते हैं इसमें, और उसी का जो जन्म हुआ है वो उत्तर वैदिक काल में हुआ है। वेदांत दर्शन जो है, वेदांत दर्शन के मौलिक ग्रंथ जो हैं ब्रह्मसूत्र था, या वेदांत सूत्र की रचना बादरायण ने की थी। ठीक है।